हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम। हिंदी में कहें तो कहेंगे भाई बोट को क्या होती है हमारी नाव, और स्ट्रीम क्या होती है हमारी धारा। ठीक, और इसको ना स्ट्रीम का एक इंग्लिश में एक शब्द और होता है, करंट। ठीक है, तो भाई क्या पढ़ना है हमें आज बोट एंड स्ट्रीम में। देखो, आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस समझ के आ चुके हो। सिर्फ उसी के बेसिक के जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं सारे इस पर चलेंगे, लेकिन इसमें दो चीज़ चेंज हो जाती हैं, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं ना, टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़े हुए होते हैं उसी चीज़, और ये भी जानते हैं कि भाई वही कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज़ होना है, तो वो रिलेटिव स्पीड और उसके फंडे लगा देते हैं और यहाँ हो जाती है गड़बड़। तो हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो तो पहले इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। एक चीज़ होती है स्टिल वाटर, या एक और शब्द इसका इंग्लिश में यूज़ करते हैं स्टैंडिंग वाटर। हिंदी में कहें तो स्थिर जल, और स्टैंडिंग को कहते हैं खड़ा हुआ जल। अब आप नाम से समझ रहे होगे, स्थिर है यानी जो बिल्कुल शांत है, एक शांत जल है। ठीक है, तो जो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो आपने कहा जी हमारे तालाब यानी पॉन्ड, हमारे तालाब का जो पानी होता है वो स्थिर होता है। ठीक, दूसरा हमारा आता है रनिंग वाटर। यानी कि जो पानी हमारा चल रहा होगा या बह रहा होगा, इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो आपने कहा जी इसका एग्जाम्पल हमारा सबसे बेस्ट है रिवर, यानी कि नदी। तो ये दो चीज़ हमारी होती है। अब नेक्स्ट चलो, अब जब रनिंग है, पानी है रिवर का, तो वो दो तरीके से हो सकता है। क्या, मानो एक मेरी रिवर है, ये रही, और ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है जो मैंने एरो बनाया है। ठीक, इसके ऊपर ये हमारी बोट है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, मान लेते हैं हमारी बोट की जो स्पीड है वो एस बी ले लेते हैं, और ये रिवर है। ठीक है, रिवर की स्ट्रीम कहते हैं, ठीक, धारा, इसकी जो स्पीड है वो है हमारी एस आर। अब यहाँ नोटिस करना, आपने देखा हो बचपन में, जिन लोगों ने स्विमिंग की होगी वो भी जानते होंगे कि जब हम उसके रिवर के साथ में जोड़ते हैं, जिस डायरेक्शन में रिवर हमारी बह रही है, तो हमें कोशिश, मतलब जो हाथ पैर जो मारते हैं ना, वो कम मारने पड़ते हैं, हम तेज़ी से बहते हैं। लेकिन अगर जब उसके विपरीत दिशा में है, उसके उल्टे आते हैं, तो ज़्यादा मारना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि हमारी रिवर की स्पीड और बोट की स्पीड, अगर मैं कहूँ कि इस क्या हो गई, तो टोटल स्पीड हो जाती है दोनों का एडिशन। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, जो अगर मैं आपसे पूछूं भाई बोट की स्पीड क्या रहेगी, तो आप कहोगे जी बोट की अपनी स्पीड है एक एस बी, साथ में बोट को ना पीछे से एक प्रेशर हो रहा है, रिवर क्या कर रही है, मदद कर रही है बोट की। वो किससे मदद कर रही है, एस आर, जो रिवर की अपनी स्पीड है। तो इन दोनों की स्पीड को अगर मैं ऐड कर दूं, तो वो टोटल स्पीड हो जाती है किसकी, हमारी बोट की। इसको आप ये भी कर सकते हो, इसको अगर मैं नाम दूं तो इसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं, और इस कंडीशन को कहा जाता है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम क्या, अगर हिंदी में भी देखो, अगर इसको समझना हो तो मानो ये पेन है, आपने यहाँ से एक चीज़ छोड़ी तो अपने आप नीचे की तरफ सिरकेगी, है ना, अपने आप चली आएगी। तो सेम चीज़ इसको भी ऐसे याद रखना कि जब हमारा डाउन स्ट्रीम लिखा आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि भैया हमारी जो रिवर, हमारी जो बोट है, हमारी जो नाव है, उसको कोई धक्का दे रहा है, और वो कौन धक्का दे रहा है, वो हमारी नदी दे रही होगी। तो हमारी जब नदी अगर धक्का दे रही है, उसे चला रही है, तो दोनों की स्पीड को हम कर देंगे ऐड। ठीक है, इसे याद रखने का तरीका, डाउन से समझ जाना भाई ये डाउन है, तो कोई चीज़ हमने छोड़ी तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली चल रही है, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, अपने आप ही दोनों की ऐड हो जाएगी। या बचपन में नाव चलाई होगी, मतलब ये वाली नहीं, कागज़ वाली नाव चलाते थे ना जब बारिश हो रही होती थी, तो हम जब उसको पानी में
रख देते थे तो आपने उसे कोई धक्का लगाया, कुछ नहीं, आप पानी में रख के छोड़ देते हो, अब वो अपने आप ही पानी के साथ साथ बहने लगती है। ठीक, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ चल रहा है। अगर वो उस डायरेक्शन में, रिवर की डायरेक्शन में चलेगी बोट, तो दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगी। चलिए, अब अगर मैं कहूँ, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया हमारा अगर डायरेक्शन में है। अभी यहाँ पे भी हमारी रिवर चल रही है, रिवर की स्पीड यही, वो सॉरी स्पीड कह रहा हूँ, डायरेक्शन भी यही है, और रिवर की हमारी स्पीड हमने एस आर मानी थी, तो यहाँ भी एस आर मानते हैं। ये हमारी बोट है। अब बोट हम यहाँ से ले लेते हैं, इस पे ऐसे इसको ड्रॉप कर देता हूँ। बोट मेरी अब इस बार इस डायरेक्शन में जा रही है, स्पीड बोट की एस बी है। तो अब इस डायरेक्शन में हमारी क्या होगी स्पीड, इसकी स्पीड होगी एस बी, बोट की स्पीड माइनस एस आर। तो ये वाली कंडीशन हमारी कहलाती है अप स्ट्रीम। यहाँ पे क्या होगा, हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, ठीक है। या जैसे अगर आप लोगों ने पहाड़ों पे बाइक चलाई हो या गाड़ी चलाई हो, तो आप नोटिस करना, जैसे स्लोप होता है तो हम ना स्पीड एक्सीलेटर को पूरा दबा देते हैं, पूरा पिकअप बना के उसे चलाते हैं। और जब हम पहाड़ से नीचे उतर रहे हो तो क्या होगा, अपने आप हल्की भी कर दोगे, क्लच स्पीड बंद कर दोगे, गाड़ी की स्पीड बंद कर दोगे, अपने आप ही नीचे भागी चली जाएगी, ठीक है। न्यूट्रल में डाल दो, भागी चली आती है, गाड़ी हो या फिर बाइक हो। तो सेम वही चीज़ याद रखना, डाउन स्ट्रीम हो रहा है तो हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, यानी दोनों की स्पीड ऐड है। इसमें क्या होगा, बोट की स्पीड में से हम रिवर की स्पीड को माइनस कर देंगे, और इसको अप स्ट्रीम कह रहे हैं तो मैं इसको ले लेता हूँ एस यू। ठीक, अब होता क्या है, जो बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, याद रखो बच्चे कहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं बोट और इन स्ट्रीम में। हम रिलेटिव स्पीड पढ़ के आए थे, पीछे पढ़ के आए थे, तो हमने कहा था जब सेम डायरेक्शन होता है तो स्पीड माइनस होती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, स्पीड प्लस हो रही है। अपोजिट डायरेक्शन होता है तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि स्पीड ऐड हो जाती है, यहाँ पे क्या हो रही है, स्पीड में डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों को, बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़न में क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम में कर देते हैं माइनस, अप स्ट्रीम में कर देते हैं प्लस, और वो आंसर सीधा का सीधा गलत निकल जाता है। तो इस चीज़ को याद रखना, बोट वाले में कॉन्सेप्ट में हमारा जस्ट उल्टा हो जाता है। या सिर्फ इतना याद रखना, यार डाउन की बात कर रहा है तो डाउन, अप की बात कर रहा है तो हम ऊपर की तरफ चढ़ाई करेंगे, डाउन की बात कर रहा है तो नीचे की तरफ आ रहे हैं, अप की बात कर रहा है तो ऊपर की तरफ। तो आप खुद समझ जाओगे, मैं ऊपर जाने में मुझे मेहनत करनी पड़ रही है तो स्पीड मेरी ऑटोमेटिकली है कम होगी, स्पीड कम होगी तो बोट में से रिवर की या स्ट्रीम की जो हमें दी होगी उसे माइनस कर देंगे। ऊपर से कोई चीज़ है अपने आप नीचे आ रही है तो यहाँ पे स्पीड ऑटोमेटिकली कोई उसे हेल्प कर रहा है तो प्लस हो जाएगा। अभी आप सोचो किस तरीके से आपको याद रखना है, मैंने आपको 2-3 तरीके इसके बता दिए हैं, ठीक है। बाकी और सारे कॉन्सेप्ट इसमें सारे वही चलेंगे, क्या क्या, जैसे अगर मेरा डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है तो हमारा क्या होता था, हमारा होता था स्पीड का रेशो, और इसका उल्टा होता था टाइम का रेशो, T2/T1। और अगर मेरा डिस्टेंस हो गया, दूसरा होता था टाइम, टाइम सेम है तो मेरा डिस्टेंस का रेशो और सेम होता था स्पीड के रेशो के, ये दोनों चीज़ हमारी सेम रहेंगी। और डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये तो भाई यूनिवर्सल फार्मूला है, ये तो चलना ही चलना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, और उसके अलावा क्वेश्चंस जब करेंगे तो जहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नया सीखना होगा वो सीख लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज, देखो स्टिल वाटर है तो नाव के खड़ा पानी है, तो हमेशा आपको ना क्वेश्चन में हमेशा इस तरह से क्वेश्चन घुमाने के लिए एक पूछता है कि भाई खड़े हुए पानी में या स्थिर पानी में स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। तो आप ये चीज़ समझ जाना कि जब हमें दिया हो कि खड़े हुए पानी में, तो ये हमारी क्या होगी, बोट की स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकेंड। फिर कहता है द स्पीड ऑफ द करंट इज, करंट मैंने आपको पीछे बताया था, रिवर का जो फ्लो होता है, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी रिवर की स्पीड, ये कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड दिया है आपको। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द बोट टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर, डिस्टेंस आपको दिया है 6 किलोमीटर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। अब हमें क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन में चलना है, यानी अगर मेरी ये नदी है इस डायरेक्शन में बह रही है तो मेरी जो नाव होगी
वो इस डायरेक्शन में जाएगी, यानी अप स्ट्रीम वाला मुद्दा आ गया यहाँ पे। तो अप स्ट्रीम वाला मुद्दा आ गया तो आप अप स्ट्रीम की स्पीड निकाल लोगे, वो क्या होती थी एस बी माइनस एस आर, यानी 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 10, ये आ गई। अब आप जानते हो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया है 6 किलोमीटर, और ये हमारा क्या है 10 मीटर पर सेकंड। अब आपने देखी एक चीज़ कि जो मेरी स्पीड है ये तो मीटर पर सेकंड में आ रही है, डिस्टेंस मेरी किलोमीटर में आ रही है, तो मैं क्या करूँ, तो मैं क्या करता हूँ किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये हो गई 1000, 0 से 0 हो गया, यानी 600 सेकंड मेरा टाइम आया। अब आपने देखा भाई यहाँ जो ऑप्शन है वो मिनट में दिए हुए हैं, तो मिनट सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे भाई, 60 से डिवाइड कर दो, मिनट हो गया। करा तो ये कितना आएगा 10 मिनट, ये आपका टाइम आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है अ मैन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो ये हम 9 किलोमीटर चल रहा है, डिस्टेंस दिया है 9 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम दिया है, टाइम दिया है 2 आवर्स। ठीक है, बाई बोट एंड टेक 6 आवर्स टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी भाई देखो ये क्या हो रहा है, इसने आदमी ने भाई ने हमारा यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पहुँचा 9 किलोमीटर है, पहले ऐसे गया नाव चला के, फिर नाव चला के वापसी आया। ठीक, तो जब वापसी आया तो उसे टाइम लगा 6 घंटे, 6 आवर्स। ये कब लग रहे हैं, जब वो अप स्ट्रीम में आ रहा है। वापसी आएगा टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्यों लग रहा है टाइम ज़्यादा, आप समझ गए होगे, स्पीड उसकी कम हो गई होगी इसीलिए टाइम लगा है, अप स्ट्रीम में आ रहा है। व्हाट इज़ द स्पीड हमें बतानी है बोट की। तो आप पहले तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालो। तो आपने कहा भैया डाउन स्ट्रीम की स्पीड होगी एस डी इक्वल्स टू डिस्टेंस है 9, 2 घंटे चलता है यानी 4.5। ठीक है, अब स्ट्रीम की क्या होगी, आपने कहा जी नो ही, डिस्टेंस तो ये भी नो ही ले रहा है, पहले इधर गया है फिर ये ऐसे आ रहा है, तो 9 ही किलोमीटर गया वापसी, और अब उसे टाइम लग रहे हैं 6 घंटे। तो ये हुआ 3/2, और इसे करोगे 1.5। ये एस टी है, ये क्या होता था, आपने कहा जी ये होता था एस बी प्लस, यानी बोट की स्पीड और रिवर की स्पीड का एडिशन। ये एस यू है, ये क्या होता था, ठीक है। अब आप में से बहुत से लोग क्या करोगे, एस बी प्लस एस आर, इसमें इसको ऐड करोगे, एस आर से एस आर घटाओगे, फिर ये करोगे, पूरा निकालोगे। भैया सिंपल सी बात है, रखना जब भी ऐसा आ जाए और आपसे बोट का पूछा है तो याद रखना एस बी इक्वल्स टू एस डी प्लस एस यू, यानी कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड प्लस अप स्ट्रीम की स्पीड डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना है, ये है 4.5, ये है 1.5, इसे 2 से डिवाइड कर देना, तो ये आएगा 6/2 यानी कि 3। तो इसकी आ गई 3। अगर आपसे पूछे होता रिवर की तो आप क्या करते, आप लिखते भाई स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। तो ये होता 4.5 माइनस 1.5, ये आ जाता 3/2 यानी 1.5। अब आपने कहा जी आपने डायरेक्ट कैसे लिखा, तो हमेशा याद रखो जब भी ऐसी कंडीशन बने, मतलब a प्लस बी इक्वल्स टू समथिंग, मानो x ले लेता हूँ, और a माइनस बी इक्वल्स टू वाई। तो अगर a की वैल्यू निकालनी हो तो ये रखना x प्लस वाई बाई 2, बी की निकालनी हो तो x माइनस वाई बाई 2, ये हमेशा होता है। और इस बेसिस पर ही, और ये आता कैसे देखो, ये भी देख लो, जो हम करते हो ना वही से आता है, a प्लस बी इक्वल्स टू एक्स, a माइनस बी इक्वल्स टू वाई। यहाँ से करोगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 2a, और ये पर आएगा इधर की तरफ x प्लस वाई, तो यहाँ से a निकल के क्या आएगा x प्लस वाई बाई 2। यहीं से ही रहा है, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि तुम कंपटीशन देने बैठे हो तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ करी है। ये क्या था एस डी, ये क्या था एस यू, यही चीज़ आ रही थी 1.5 और 4.5 ही, तो हमने क्या किया एस डी प्लस एस यू। एस डी क्या है डाउन स्ट्रीम की वाली में स्पीड, एस यू क्या है जब अप स्ट्रीम में जा रहे हैं वाली स्पीड, दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड कर दो। रिवर की निकालनी हो तो कैसे निकालोगे,
डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है उससे अप स्ट्रीम में जो स्पीड है उसे माइनस करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखो इसी तरह का। अ मैन कैन रो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 5 आवर्स एंड 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब भाई हमें स्पीड बतानी है स्ट्रीम की कि क्या होगी, बताओ। सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, अभी वाला आप करो पहले, फिर मैं बताता हूँ। आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ नहीं हुआ ये समझ में आ जाएगा आपको। मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा। देखो भाई, आप स्ट्रीम की किलोमीटर का दिया हुआ है तो आपने कहा कि भाई स्पीड आएगी 13 डिवाइडेड बाय 5, ऐसे ही रख लेते हैं अभी। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम आएगी 28 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, चाहो इसे आगे डिवाइड कर लो, चाहे यहाँ रखो, मैंने इसलिए रखा कि नीचे ना दोनों में सेम ही आ रहा है 5 5। ठीक है, अब आपसे पूछे स्ट्रीम की यानी रिवर की, तो आप रिवर में जानते हो होता है एस डी माइनस एस यू डिवाइड बाई 2। डाउन स्ट्रीम की स्पीड माइनस अप स्ट्रीम की स्पीड डिवाइड बाई, डाउन स्ट्रीम की कितनी है 28/5, ये कितना है तो एलसीएम तो नीचे 5 ही आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा 28 माइनस 13/2। इसे करोगे तो ये 28 में से 13 आगे कितने हुए 15 डिवाइड बाई 5 इंटू 2। ठीक है, अब ये 5 2 जा कितना होता है 10 और ये कितना है 15, तो ये कितना आ जाएगा 1.5, ये आ गई 1.5। अगर मैं पूछता भाई मुझे बोट की बताओ तो क्या करते आप दोनों को ऐड कर देते, एस डी प्लस एस यू डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाता 28, ये नीचे तो एलसीएम फिर से 5 ही आता, वही पे 28 प्लस 13 हो जाता, डिवाइड बाई 2 करते, तो ये अब 8 3 11, 1 2 और 1 3 और 1 4 41 डिवाइडेड बाई 10 आता, तो ये हो जाता 4.1। ठीक है, तो ये बोट की आ जाती। समझ गए होगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर। तो आपको भाई साहब बोट की स्पीड दे दी है 6 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम यानी रिवर की स्पीड दे दी है आपको 1.5 किलोमीटर पर आवर। कहता है अ मैन ड्राइव्स अ बोट टू अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 22.5 किलोमीटर, यानी मानो एक ऐसे गया ये 22-22.5 किलोमीटर ए से बी, एंड कम बैक्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी पहले ये ऐसे गया है फिर ये ऐसे आया है। ठीक है जी, द टोटल टाइम टेकन बाय हिम इज। अब देखो यार, जब ये एक तरफ जा रहा है तो एक तरफ तो ये डाउन स्ट्रीम गया होगा, एक तरफ ये अप स्ट्रीम आया होगा, तो दोनों तरफ की हमें क्या निकालनी है, आप वो निकाल दो। डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, आपने कहा जी एस बी प्लस एस आर। अब ये जो मैं एस बी एस आर इस तरह से लिखता हूँ ना, आपको जब कॉम्पिटिशन में बैठे होगे, सॉरी ये एस बी लिख दिया मैंने, एस डी होगा, ये नहीं लिखना है आपको, सीधे एस, ये जो भी होगा 6 प्लस 1.5 लिख दोगे 7.5 ऐसे करके, ये 6 ये सब कुछ भी नहीं लिखना। कि बहुत से बच्चे क्या होते हैं जब ऐसे कर रहे हैं तो हमें भी एग्जाम में भी ऐसे ही करना, भैया ऐसे नहीं। यहाँ देखा 6 में 1.5 जोड़े तो 7.5 आ रहे होंगे, दूसरा आप स्ट्रीम में 6 में से माइनस करोगे 1.5 तो आएगा 4.5, यह आ गया। अब आप चल कितना रहे हो, आपने कहा जी 22.5 किलोमीटर, इसमें चले तो हमारा टाइम आएगा 22.5 डिवाइडेड बाई 7.5। मैंने देखा तो ये आएगा 3 में जाएगा, आपने कहा जी 3 कैसे लिखा, तो देखो हमेशा जब भी इस तरह से आया तो एक चीज़ देखा करो, 7 से 21 करूँगा तो कितने में जाना चाहिए, आपने कहा 7 3 या 21 होता है, ये तो क्लियर है। अब 5 आ रहा है तो आपने 3 से ही इंटू करके देखिए, 3 5 15, 1 ऊपर गया, 3 7 21 और 21 में 1 जोड़ोगे 22, तो यहाँ से ऐसे पता चल गया कि पूरा का पूरा 3 में जा रहा है। अब देखो इस वाले में देखना, यहाँ टाइम 1 लिख देते हैं, इसको 2 करते हैं, वापसी भी 22.5 किलोमीटर आया है और 4.5 से इसे डिवाइड करना है, तो मैं क्या देखूँगा 4 5 या 20 होता है। ठीक है, 22 के पास में 4 5 या 20 होता है, तो यहाँ पे देखो 5 5 या 25 2
5 4 जा 20 और 2 25, तो इसका मतलब ये 5 बार जा रहा है। आ गया ऐसे। अब टोटल टाइम निकालेंगे, t इक्वल्स टू 3 + 5 यानी 8 आवर्स। ये हमसे पूछा हुआ था। हो गया बड़े आराम से। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं बॉटनी स्ट्रीम के। आपको कुछ सेकंडों से ज़्यादा, आधे मैक्सिमम से मैक्सिमम आधा पौना मिनट, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टैंडिंग वाटर इज 9 km/h, यानी हमें बोट की दे दी, एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1.5 km/h, यानी रिवर की दे दी। A man rose to a place at a distance of 105 किलोमीटर। अब ये 105 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है जी। एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी पहले ऐसे गया है फिर ऐसे आया है। द टोटल टाइम टेकन बाय हिम इज। इस क्वेश्चन को खुद से करो, पहले खुद से क्या करो, इसका तुम आंसर बताओ कमेंट में, कमेंट में बताओ इसका आंसर। इससे जस्ट पहले वाला मैंने आपको क्वेश्चन करके बताया, सेम वैसे ही होना है। इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओ, क्या आंसर आएगा, टोटल टाइम बताना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अ मैन हु कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट अ स्पीड ऑफ 5 km/h, यानी ये आदमी की स्पीड आपको दे दी गई है। कितनी दी है? 5 किलोमीटर। कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस, कुछ दूरी उसने चली है, अप स्ट्रीम में चली है, चलो, एंड देन कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी भाई वो पहले ऐसे गया 5 किलोमीटर, नहीं सर्टेन डिस्टेंस का है, उसने हमें स्पीड दी है 5 km/h, तो उसने हमें डिस्टेंस नहीं बताया, तो पहले ऐसे गया फिर ऐसे आया, लेकिन डिस्टेंस अब सेम है, डिस्टेंस सेम है, ये याद रखना, जितना जा रहा है उतना ही आ रहा है। इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, यानी रिवर की स्पीड आ गई 2 km/h, देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ड्यूरिंग द टोटल जर्नी। आपसे पूछ रहा है भाई एवरेज स्पीड बताओ, तो चलो अब आप याद करो, हमने एवरेज स्पीड पढ़ के आए थे, कहाँ पढ़ के आए थे? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में। तो मैंने आपको एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला बताया था, वो क्या होता है 2xy/x+y। अब मुझे बताओ एक्स वाई में ये 5 और 2 ही रख के निकालना होगा या कुछ करना होगा इन 5 2 के साथ? जो लोग ये सोच रहे हो ना कि 5 और 2 रख के ही निकालोगे, बिल्कुल गलत हो भाई, नालायक हो। एक चीज़ देखो, वो क्या कर रहा है, पहले इधर जा रहा है, तो एक बार अप स्ट्रीम में जाएगा, एक बार डाउन स्ट्रीम में जाएगा, तो हमारी डाउन स्ट्रीम की आएगी, वो क्या आएगी 5 और 2 7, और वो कितनी आएगी, 5 में से 2 गए 3 अप स्ट्रीम की। भाई साहब रिवर में चल रहे हो, स्टिल वाटर में नहीं हो। जब ये आ जाएगी तो ये वाली 7 और 3 रखी जाएगी, ठीक है। ये 5 और 2 से नहीं निकालोगे एवरेज स्पीड। जो बच्चे ऐसे निकालोगे, देखा मैंने कहा इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है बच्चों को। यहीं पे यही चीज़, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमेशा याद रखो। रिवर में चल रहे हो, कहीं से भी कुछ भी दिया हो, कहाँ पहुँचना है, पहले निकालो डाउन स्ट्रीम की स्पीड, अप स्ट्रीम की स्पीड, उसके बाद सोचना शुरू करो अब क्या लगाना है, ठीक है। चलो, तो अब ये तो आप समझ गए, 2 × 7 × 3, 7 + 3, तो ये आ गया 7 6 42, नीचे आ गया 10, तो ये हमारा 4.2 आ जाएगा। लेकिन हमें दिया हुआ है फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं इन्हें, मिक्स फ्रैक्शन में। तो भाई कर लेते हैं, 2 से करो इसे 21, 5, 5 से करोगे 5 4 जा 25 4, तो 415 आ जाएगा, निकल गया, ठीक। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, आप गलती अगर करते तो क्या करते, 5 और 2 रख रहे होते, तो वो गलत है। क्या जाना है, हमेशा क्या निकालनी है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड, अप स्ट्रीम की स्पीड। जब भी रिवर की बात होगी, अगर स्टिल वाटर नहीं दिया हुआ है, मतलब स्टिल वाटर ने पूछा तो बात ही दूसरी है, बल्कि पूछेगा ही नहीं आपसे, हमेशा रिवर में पूछेगा। और रिवर में देखेगा तो हमेशा क्या देखना है, आपको ध्यान रखना है कि मुझे डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, अप स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। जब मेरे पास ये आ जाएगी, फिर मैं सोचूंगा कि क्वेश्चन में अब मुझसे आगे वो पूछ क्या रहा है, ये तो निकालना ही निकालना है, नहीं तो आप गलती कर बैठोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन में कहता है अ बोट रनिंग अप स्ट्रीम टेक्स 8 आवर्स 48 मिनट। तो भाई हमें टाइम दिया है ये, तो मैं टी यू लिख देता हूँ इसको, 8 आवर्स 48 मिनट, क्योंकि अप स्ट्रीम का दिया है तो मैंने टी यू लिख दिया। टू कवर अ डिस्टेंस वाइल इट टेक्स 4 आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब ये डाउन स्ट्रीम में दिया है 4 आवर्स। अच्छा, एक चीज़ और इसने दे दी कि डिस्टेंस मेरा सेम है, ठीक है। अब आगे बढ़े। What is the ratio between the speed of the boat and the speed of the current respectively? हमें बोट का और किसका, करंट का यानी स्ट्रीम का रेशियो निकालना है। अब आपने एक चीज़ देखी, क्या देखी भाई, डिस्टेंस सेम। डिस्टेंस सेम देखते ही आपको एक चीज़ याद आ गई, वो क्या, S1 अपॉन S2 इक्वल्स टू T2 अपॉन T1। ये चीज़ याद आनी चाहिए, आ गई। तो ये देखते ही आपने क्या देखा, TU डिवाइडेड बाई TD। TU कितना है आपने देखा 8 प्लस 48 मिनट दिया, वैसे भी मैं आवर में कन्वर्ट कर लूँ, आपने कहा जी कर लो, 48/60 डिवाइडेड बाय 4। इसे करोगे तो ये जाएगा 6 से 10, 6 8 जा 48, फिर 2 से 4, 2 5 जा 10, 5 8 जा 40, ये आएगा 44 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4, 4 से इसे किया तो ये हो गया 11, यानी आ गया 11/5। ठीक है, 11/5 किसके बराबर होगा, अब बताओ। यहाँ ऊपर TU है यानी T2 है, तो सामने क्या आना चाहिए, S1। तो S1 क्या होगा यहाँ पे, SD, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। जो यहाँ लिखा है ना, इसका उल्टा ही लिखना है, यानी आपने SS लिखा और यहाँ U और D लिखा था, यहाँ पे DU लिख दो, उल्टा लिख दो बस। अब आपके पास एक चीज़ आ गई, क्या आ गई, स्पीड और U 5 11 और 5। अब आपको कहाँ पहुँचना है, सोचो। यहाँ से आपको जाना कहाँ पे है, हमसे पूछी होती है अगर यहीं तक की, बहुत से बच्चे तो यहीं पे 11/5 आंसर लगा चुके होंगे, लेकिन हमसे 11/5 ये नहीं पूछा है भाई। क्वेश्चन में आओ फिर से, क्वेश्चन में बोट और करंट की पूछी है, यानी रिवर की, आपसे बोट की और रिवर का पूछा है, लेकिन आपने तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम पे पहुँचे। अभी हमें अभी क्या नहीं पता, स्पीड नहीं पता है बोट की, स्पीड नहीं पता है रिवर की, भी हमें वहाँ पहुँचना है। तो कैसे पहुँचोगे, अभी पीछे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, वही लगाओगे। क्या, स्पीड ऑफ रिवर, सॉरी स्पीड ऑफ बोट इक्वल्स टू SD प्लस SU/2, ये बताया था, बस यही करना है। SD और SU जोड़ो, कितना है, 11 और 5 16/2 यानी 8। अब यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते 8 किस में आ रहा है, तो इसमें आ रहा है, तो यही आपका सही होगा, लेकिन फिर भी अपना क्लियर करने के लिए SR भी निकाल लो, वो कितना होगा, 11 माइनस 5/2 यानी SD माइनस SU/2। ये करोगे 6/2, ये कितना आ गया 3, तो आ गया ना 8/3 अगर ये करते, SB/SR निकल गया। ठीक है, हमेशा याद रखना क्वेश्चन में पूछा क्या है, यहाँ तक पहुँच गए। अभी आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, लॉजिक क्या लग रहा है इसमें, टाइम स्पीड डिस्टेंस का कौन सा लॉजिक कि डिस्टेंस हमारा सेम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है अ मैन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो अ डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम एज टू रो द सेम डिस्टेंस इन फेवर ऑफ द स्ट्रीम। देखो भाई साहब, इसने हमें क्या कहा है, इसने हमसे कहा है कि अगर आप, यानी ये समझो इसने हमें रेशो किसका दिया है, टाइम ऑफ U अपॉन टाइम ऑफ D इक्वल्स टू 2/1। क्या कह रहा है कि जब मैं अप स्ट्रीम में चलता हूँ अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी अप स्ट्रीम में, तब मुझे दुगना टाइम लगता है, किससे, जब मैं फेवर ऑफ द स्ट्रीम चलता हूँ यानी डाउन स्ट्रीम में चलता हूँ। तो हमने ये लिखा है, इसने हमें क्या दिया था, TU अपॉन TD इक्वल्स टू 2:1, ये कहा है, यही चीज़ हमने ऐसे लिख दी, सिंपल। अब पूछ रहा है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, इनका रेशो पूछा है। तो भाई ये तो सिंपल है, अब अभी पीछे करके आए, ये हो गया SD, ये हो गया SU, तो स्पीड ऑफ बोट हमारी क्या आएगी, 2 और 1 3, 3/2। स्पीड ऑफ रिवर क्या आएगी, आपने कहा जी 2 में से 1 गया,
1/2। अनुपात क्या आएगा दोनों का? आपने कहा जी अनुपात आएगा 3:1। हो गया हमारा 3:1। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे 2 और 1 लगा के आंसर आ जाएंगे। हमेशा देखो पूछा क्या है। अगर पूछा होता डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के रेशो बताओ तो 2:1 बिल्कुल ठीक था, कोई टेंशन ही नहीं थी। लेकिन हमसे भाई वो इतना आसान शायद ही पूछे। ग्रुप डी में पूछ सकता है, एसएससी लेवल पे नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है राम कैन स्विम ट्वाइस एज मच डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम देन इन द सेम टाइम पीरियड अप स्ट्रीम। देखो इसमें क्या कह रहा है, डिस्टेंस दिया है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं डी डी, यानी डाउन स्ट्रीम और डिस्टेंस ऑफ अप स्ट्रीम। ये कितना दिया है 2:1। वो कहता है कि सेम टाइम पीरियड में हमारा जो वो है क्या नाम है डिस्टेंस कवर करता है। अप स्ट्रीम में अगर वो एक डिस्टेंस कवर करता है तो डाउन स्ट्रीम में वो 2 डिस्टेंस कवर करता है। सेम टाइम पीरियड यानी मेरे को क्या दिया है, टाइम सेम है। टाइम सेम में आप क्या जानते हो, आप जानते हो d1/d2 हमारा किसके बराबर होता है, s1/s2 के। सेम यही लगेगा। तो हमें क्या दिया है dd/du। dd क्या है मेरा, डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस, du क्या है अप स्ट्रीम का डिस्टेंस, इक्वल्स टू 2/1। और ये हमारा हो जाएगा स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। अब हमसे कहता है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू स्विम 3 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। यानी मुझे सबसे पहले तो बोट की स्पीड चाहिए, तो कैसे निकालोगे? आपने कहा जी बोट की स्पीड आएगी 2 और 1 3, 3/2। अब लेकिन मेरे को अगर वो भी आएगी तो रेशो में आ रही है, लेकिन हमसे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दी हुई है। यानी मैं एक काम और करूँ, रिवर की भी निकाल लो, 2 में से 1 गए 1/2 और इनका अनुपात आ गया SB/SR का 3/1। अब एक चीज़ देखो, 1 की वैल्यू आपको दी हुई है क्या, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 2, यानी 1 की वैल्यू अगर मेरी 2 किलोमीटर पर आवर है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, आपने कहा जी 6 किलोमीटर पर आवर। यानी स्पीड ऑफ बोट मेरी कितनी आ गई, 6 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे हाउ मच टाइम टी पूछा है, डिस्टेंस आपके पास है 3 किलोमीटर, स्पीड आपकी है 6 यानी 1/2। 1/2 आर आ गया। आंसर ऑप्शंस में आए तो यहाँ मिनट में दिया है। आधे घंटे का मतलब क्या होता है, आपने कहा जी 30 मिनट। आंसर आ गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। हमारे क्वेश्चन हो गए बोट एंड स्ट्रीम के। मैंने आपको हर तरह का टाइप समझा दिया है। बोट एंड स्ट्रीम हमारा खत्म भी हो गया है। आप क्वेश्चन लगाइए, जिसमें भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको लगता है प्रॉब्लम आती है, कोई टेंशन मत लो, मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगा। और अगर लगा कि उस पर वीडियो बनाना ज़रूरी है तो उस क्वेश्चन पे वीडियो ही बना दूंगा। तो इसलिए या तो मैं आपको पेपर पे कॉल के उसकी फ़ोटो खींच के रिप्लाई कर दूंगा कमेंट में, ताकि आपको समझ आ जाए। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि क्वेश्चन अच्छे लेवल का हो और मुझे लगे कि भाई सभी बच्चों का भला हो सकता है और वो वीडियो बनाने लायक है, तो मैं उस पर वीडियो ही बना दूँगा। तो परेशान नहीं, आप क्वेश्चन लगाइए, परेशानी आती है मुझसे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे देख सकें। ठीक है, ओके, चलिए बाय।